महादेव एक चट्टान बनकर क्यों उड़ पड़े, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार भगवान महादेव पृथ्वी से लौटकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें बहुत तेज भूख लग गई। भूख के कारण वे इधर उधर भोजन की खोज में भटकने लगे। कुछ देर बाद वे बहुत थक गए और एक चट्टान पर बैठ गए। भूख इतनी अधिक थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी एक अद्भुत घटना हुई। महादेव उसी चट्टान के समान स्थिर हो गए और उस चट्टान से दो पंख निकल आए। वह चट्टान उड़ने लगी और आकाश में चारों ओर घूमने लगी। उड़ते हुए महादेव ने पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने देखा कि तेज धूप के कारण नदियां और जलस्रोत सूख रहे हैं, पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और धरती पर रहने वाले जीव जंतु बहुत कष्ट में हैं। वे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। यह सब देखकर महादेव बहुत दुखी हुए। वे एक पत्थर के रूप में सभी जीव जंतुओं के सामने प्रकट हो गए। उस समय सभी जीव जंतु अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। उनके पास केवल गाय का दूध और थोड़ा सा जल ही था, जिससे वे अपने बच्चों को किसी तरह जीवित रख पा रहे थे। उस कठिन समय में सब लोग अपने से अधिक गाय की सेवा करने लगे, क्योंकि वही एक आशा थी जो अपने दूध से सबकी जान बचा रही थी। यह देखकर महादेव गाय के पास गए और उसकी करुणा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब गाय बोली, हे प्रभु, यदि मैं अपने दूध से आपकी धरती पर रहने वाले मनुष्यों और जीव जंतुओं की जान बचा पा रही हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दीजिए कि इस धरती पर अन्न और धन की कमी न हो, ताकि सभी प्राणी अपना पेट भर सकें। महादेव बोले, तुम इस संसार में सबसे महान हो। आज से तुम्हें गौ माता के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद महादेव दुर्वा की घास लाकर गौ माता को खिलाते हैं। घास खाते समय गौ माता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब महादेव कहते हैं, तुमने इसी घास को खाकर सबकी जान बचाई है, इसलिए आज से यह पवित्र घास सभी देवी देवताओं को चढ़ाई जाएगी और इसके बिना कोई पूजा या शुभ कार्य पूर्ण नहीं होगा। उसी समय माता पार्वती एक थाली में धान और गेहूं लेकर आती है और गौ माता को खिलाने लगती है। गौ माता थोड़ा सा धान और गेहूं खाकर रुक जाती और कहती हैं, हे माता, मैं इतना ही खाऊंगी। माता पार्वती कहती हैं, नहीं, मैं तुम्हें और खिलाऊंगी। तब गौ माता भावुक होकर कहती हैं, माता, यह धान और गेहूं मेरे मनुष्यों और जीव जंतुओं को दे दीजिए, ताकि वे इसे खाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और आपका गुणगान करें। गौ माता की करुणा देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। वे धान और गेहूं को पृथ्वी पर हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा बिखेर देती हैं। उसी क्षण पूरी धरती पर धान और गेहूं की हरियाली फैल जाती है। तब माता पार्वती कहती हैं, तुम ही इस संसार का पालन करने वाली हो, इसलिए तुम सदा गौ माता के नाम से पूजी जाओगी। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे उनके जीवन में अन्न की कमी होगी। तुम ही सभी जीव जंतुओं की रक्षक हो और तुम्हारा गोबर भी पवित्र माना जाएगा। फिर माता पार्वती बोलती है, जो भी इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं